हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या हम किसी भी किताब के माध्यम से क्या 70 दिनों के अंदर हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु तैयारी कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसका डिसीजन आपके ऊपर है कि आप बुक से तैयारी करना चाहेंगे अथवा नहीं करना चाहेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आप देखें कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आपको प्रचार दिखाया जा रहा है कि दिस बुक इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा। इस पर आपको विचार करना है कि आपके लिए क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप कैसे तैयारी कर पाएंगे। क्या आप रट्टा मार के जो है तैयारी कर लेंगे 70 दिनों के अंदर? क्या इतने सारे सब्जेक्टों को आप रट्टा मार सकते हैं? यदि आप रट्टा मारने में सक्षम हैं, यदि आप रट्टा मार सकते हैं तो वेलकम है आपका। किताब खरीदिए, पढ़िए, परीक्षा पास कीजिए। सिलेबस पर शायद आप गौर नहीं किए हैं, इसीलिए आप किताबों के पीछे भाग रहे हैं, आप बुक स्टॉल पर दौड़ रहे हैं। आप देखा इसकी काम कर रहे हैं, फलनवा ये खरीदा, चिलनवा ये खरीदा, तो हम भी वो खरीद लेते हैं। आप अपनी क्षमता को नहीं भांप रहे हैं कि आपका क्षमता क्या है। सबका अलग अलग क्षमता है पढ़ाई करने की, उसका याद करने का। किसी को सुनकर याद होता है, किसी को पढ़कर याद होता है, किसी को देखकर याद होता है, किसी को रट्टा मार कर याद होता है। तो आप भांपिए अपने आप को कि आपको कैसे याद होता है, अब कैसे आप तैयारी कर पाएंगे इतने कम दिनों के अंदर। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिलेबस, आपको पेपर 1 हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना है 100 अंकों का, और इसमें 30 नंबर आपका अनिवार्य है लाना। यदि इसमें आप 30 में 29 नंबर आ जाता है तो आप पेपर 2 में आप पास कर जाते हैं तो कोई मायने मतलब नहीं रखता है, क्योंकि इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ होंगे। उसके बाद आप पेपर 2 में गणित पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, विज्ञान के अंदर आपको भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान जोड़ते जाइए। 3 2 5 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र। उसके बाद करंट अफेयर्स है ना, कितना हो गया? 3 3 6 2 8 1 9 हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 10 हो गया। भूगोल आपको पढ़ना है 11 हो गया। पर्यावरण 12 हो गया और 2 गया 14 हो गया। 14 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों। कितना? 14 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं मात्र 70 दिनों के अंदर। 14 25 70, एक विषय पर यदि 5 दिन आपके पास मात्र है, क्या 5 दिन के अंदर आप एक विषय को रट्टा मार के याद कर सकते हैं? सोच लीजिए। आप किताबों के पीछे आप भाग रहे हैं, आप जो है प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, योजना आप नहीं बना रहे हैं कैसे हमको 70 दिनों के अंदर तैयारी करना है ताकि हम कट ऑफ मार्क्स तक पहुंच पाए। हम आपको बताते हैं, यहाँ लिखे हैं हम, कोई भी बुक ना खरीदें, आप बुक से तैयारी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? देखिए क्यों। आप बुक पलटिएगा, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, राजनीति पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कोई एक टॉपिक पर एक प्रश्न दिया हुआ है तो प्रश्न 1 लाइनर है, आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेहद ही साधारण प्रश्न लेकर के आए हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं पाएंगे कि साधारण प्रश्न से कितने असाधारण जो है आपकी बातों को जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है? आप सभी को पता है बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। लेकिन बिहार की राजधानी आप पटना टिक कर दिए, बिहार की राजधानी पटना सही है, लेकिन इस पटना के बारे में और क्या जानकारी आप जानते हैं? या जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे लिखा है बिहार की राजधानी कहाँ है, आपने पटना टिक करके खुश हो गए, अरे ये बुकवा में के तो प्रश्नवा के उत्तरवा हम जानते हैं, पटना मार के खुश हो गए। लेकिन क्या वहाँ पे आपको पटना के बारे में और कुछ एडिशनल जानकारी दिया हुआ है जिससे आपको जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है? और ये 14 विषय में से किसी न किसी विषय का वो है पॉइंट, वो टॉपिक है, और यहीं पे आपको टॉपिक भी कवर हो जा रहा है, यहीं पे आपको याद हो जा रहा है। कैसे? कि पटना के बारे में आपको पढ़ना है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। तो पटना के बारे में बहुत सारे जानकारी आपको प्राप्त होगी। क्या? पटना का नाम सबसे पहले जो है पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम। पता है पाटलीग्राम किसके द्वारा नाम दिया गया था? यह जो पटना है आज, यह पाटलीग्राम के रूप में जो है पहले एक छावनी बनाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु कौन है? हर्यक वंश का शासक है, जो आपका ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर जो है मगध साम्राज्य का पहला जो हर्यक वंश था, है ना, बिंबिसार के द्वारा जो हर्यक वंश की स्थापना की गई थी, उसका पुत्र जो अजातशत्रु था वो पाटलिपुत्र का जो है स्थापना किया था। क्यों किया था? जो वज्जी संघ था आपका उत्तर में नेपाल की तराई में, वहां से इसका युद्ध चलता था। गंगा के पार मगध और गंगा के ऊपर वज्जी संघ,
वहाँ से जो है इसका क्या चलता था, युद्ध चलता था। तो यहाँ से वहाँ तक सेना जाते थे, थक जाते थे, छावनी डाला था गंगा और सोन नदी के जो है ना के तट पर यह छावनी डाला गया था। समझ रहे बात को। और यह छावनी जो है, इस छावनी का नाम क्या रखा, पाटलीग्राम रखा। उसी को जब इसका अजातशत्रु के जब बेटा आया तो इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा पाटलिपुत्र। कौन रखा, उदयन। इस पाटलीग्राम पर एक करोड़ रुपए उस समय में 1 करोड़ रुपए खर्च करके और उसको एक शहर के रूप में बसाया जिसका नाम रखा पाटलिपुत्र। और वही पाटलिपुत्र जो है आज क्या है, पटना है। ये पाटलिपुत्र जो है यह उदयन के द्वारा राजगीर आपका बिंबिसार अजातशत्रु के समय में राजगीर राजधानी था मगध साम्राज्य का। और उदयन आया जब पाटलिपुत्र जब इसने नगर बनाया तो राजगीर से स्थानांतरित करके और इसको जो है पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था। और यही आज बिहार की राजधानी है पटना के रूप में आप जो देख रहे हैं। इसी पटना में जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा जो है गेंडा उत्पादक केंद्र कौन सा है, आपका राजीव गांधी जैविक उद्यान। और यहीं पे सबसे बड़ा अन्न भंडार भी है, कौन, गोलघर, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। और यहीं पे आपका बिहार की राजधानी है। ये पटना गंगा नदी के तट पर है। तो इस सारे इतना पॉइंट आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त होगा, जो आप किताबों रट रट के पढ़ रहे हैं, क्या वहां से इतना सारा जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगा, है संभव नहीं। रटते रटते आप जो है आपका शरीर घट जाएगा लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ पाएगा। और इतना सारा आपको जानकारी देना है तो मेरा सलाह मानिए, कोई भी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, बहुत सारे नेशनल लेवल के जो है वो यूट्यूब चैनल पर हैं ऑनलाइन क्लासेस, जो पेड कोर्सेज भी अपने ऐप के माध्यम से करवा रहे हैं। और उनका ज्ञान जो है वह इस टाइम पर हमारा काम आने वाला है। तो उनके ज्ञानों का हमको लाभ लेना है। आप कोई भी 1000-1200 रुपया खर्च करके और किसी भी पेड कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। पहले यूट्यूब पर वो सारे जो भी पेड कोर्सेज करा रहे हैं वो सब यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पर देखिए। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जिस भी चैनल का आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, उसका पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप तैयारी कीजिए। आपको एक ही जगह पर मात्र 1000 से 1200 रुपये में आपको 14 विषय का 70 दिन के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाया जाएगा कि आप जो है 120 में 60 नंबर लेके आइएगा। 70 दिन के अंदर 70 नंबर भी लेके आ सकते हैं। लेकिन ये पुस्तक जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, इस पुस्तक से आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। आप खुद भी इस चीज़ को अपने डिसीजन लीजिए। आप एक शिक्षक हैं, डिसीजन लीजिए। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों। यदि मेरा यह मशवरा सलाह आपके लिए अच्छा लगा होगा तो आप लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो गाली भी दीजिएगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो लाइक्स नो कमेंट्स हमें नहीं चाहिए। बस हम आप शुभचिंतक हैं, हमें लगा कि आप गलत मार्ग पे जाएं, इसलिए हम सोचा कि आपको मार दिया जाए, ताकि अभी जो है शिक्षक बन उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। का परिवार खुशहाल हो, हमें ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।